बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हरम शरीफ का तवाफ़ रोक दिया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं कि नमाज इशा से लेके नमाज फ़जर तक जो हरम शरीफ को बंद रखा जाता है, तो इस दौरान हरम शरीफ के अंदर क्या हो रहा होता है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम इस वीडियो के बाद आपसे मज़ीद बात करते हैं। بين صلاتي العشاء والفجر ماذا يحدث داخل الحرم المكي الشريف؟ ما في جزئية في الحرم المكي الشريف إلا ويتم تطهيرها وتعقيمها وتنظيفها من إنارات وأعمدة وأسقف وأبواب، واهتموا في أدق التفاصيل، حتى دواليب المصاحف تتنظف. كذلك تم وضع معقمات الأيدي في جميع أرجاء الحرم مع السلالم الكهربائية من أجل الحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام. وكذلك يتم صيانة لحلي كسوة الكعبة وتطهيرها وتعقيمها يومياً. يتم تنظيف هذه المساحات الضخمة من قبل 330 عاملا و10 عربات و86 آلة تعقيم وتطهير و1800 لتر من المواد الصديقة للبيئة. يتم ذلك 3 مرات يوميا من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. كما يتم تعقيم هذا السجاد وتطهيره من أجل الحفاظ على المصلين. في النهاية اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. वीडियो आपके साथ शेयर की गई है। ये सऊदी चैनल कनात अल सऊदिया की ऑफिशियल वीडियो है, वहाँ से ये वीडियो लेकर आपके साथ शेयर की जा रही है। आपने देखा कि इसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि नमाज इशा से लेकर नमाज फ़जर तक हरम शरीफ के हर हर कोने, हर हर चप्पे और हर हर हिस्से को धोया जाता है, सफाई की जाती है। वहाँ पर जरासीम कश दवाओं का स्प्रे किया जाता है, कालीनों और एस्केलेटर जो होते हैं उनकी सफाई की जाती है। वहाँ पर जरासीम कश दवाएं लगाई जाती हैं ताकि ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। और नए वबाई मर्ज से एहतियाती तदबीर के तौर पर सिर्फ हरम शरीफ का जो अंदरूनी सहन है उसमें तवाफ़ को लिमिटेड किया गया है। उस काबा शरीफ का इस्तेलाम जो है उसको सेफ्टी लगाकर रोका गया है ताकि वहाँ से जो मरीज़ हैं वो उसको टच ना कर पाएँ और वहाँ से जो जरासीम है ये दूसरे लोगों को मुंतकिल ना हो पाएँ। इसके अलावा हरम शरीफ के सहनों में जो तवाफ़ है, बरामदों में तवाफ़ है, छतों पर जो तवाफ़ है वो हमेशा जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे। जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिज़ा नसीब फरमाए। हमारे हरमैन शरीफैन और हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमाए। इस बीमारी मर्ज़ को जैसे अल्लाह ताला ने भेजा है वैसे ही इसको वापस ले जाए। इसी वीडियो में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उन्होंने एक वाक़या बयान किया है जिसके मुताबिक कोई शख्स हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब होता है, ज़ियारत नसीब होती है। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ख्वाब में अपना दीदार नसीब फरमाया तो उनको ये हिदायत की कि आप तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि वो सूरह अल-हम्द शरीफ यानी सूरत अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 दफ़ा ये सूरत और 3 दफ़ा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ें। इसके बाद 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस चीज़ का विर्द करें। इंशाअल्लाह जो इस किस्म के हालात चल रहे हैं ये उनसे हिफाजत के लिए एक मुजर्रब नुस्खा होगा। आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर इस नुस्खे पर अमल कीजिए। ये अमल कसरत से कीजिए। ये हमारे गुनाहों के ही सज़ा होती है जो अल्लाह पाक हमें देते हैं। किसी भी मर्ज़ की सूरत में, किसी भी नागाहानी आफत की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है। कि 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 मरतबा। और उसके बाद 313 मरतबा सुबहान हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।